शासन के पास जो कि छात्र यहाँ पहुँच चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरे प्रधान के पास और चौराहे के पास चौराहे के पास आ गए। शामिल हैं। भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, तो अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर इस देश का क्या होगा। जहाँ युवा विकलांग हो गई वहाँ देश विकलांग हो गया, क्योंकि आज की युवा कल की पीढ़ी है सर। सारे पेपर लीक हो रहे हैं सर। हमारा फ्यूचर सिर्फ नीट की बात नहीं है, सिर्फ नीट की बात नहीं सर, नीट की बात नहीं है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एसएससी के पेपर लीक, पुलिस के पेपर लीक। सर हम कहाँ जाएंगे सर, हम युवा है, कहाँ जाएंगे। गाजीपुर के पीजी कॉलेज में है, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। हालांकि दो शर्तें मान ली सरकार ने, लेकिन तीसरी बात जब सामने निकल के आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की बात तो आज का समय दिया गया था, लेकिन आज गाजीपुर में पीजी कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए प्रशासन वहाँ बैरिकेड्स लगा चुकी है। पूरी चौकचंद है, शुरू सुबह से ही प्रशासन लगी हुई है कि मतलब पूरा आप देखेंगे गाजीपुर में तो हर एक चौराहे पे, हर एक मोड़ पे प्रशासन खड़ी हुई है, क्योंकि धारा 163 लागू कर दिया गया है गाजीपुर में और 31 तारीख तक लागू किया गया है। इधर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहाँ दिखाई सभी जैसा वहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और एक तरफ उधर भी आप जाएंगे दूसरे तरफ बैरिकेड्स लगाए। लेकिन छात्र यहाँ पे हैं अपनी मांग को लेकर के, अपनी बात को लेकर के और डटे हुए हैं कि हमारी बातें मानी जाएं। और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही है और नीट परीक्षा को लीक कर, हालांकि सिर्फ ये नीट परीक्षा की बात नहीं है और भी परीक्षा की बात तो कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, पहली दफ़ा नहीं कि परीक्षा लीक हुआ है, हर बार लीक होता रहा है। आखिर सिस्टम हमारा कैसा है, सिस्टम क्यों नहीं सही हो रहा है। जब इतने छात्र उग्र हो गए, इतने जब छात्र जो कि उग्र जब हो गए, तो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या मोदी जी को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं इस्तीफा देने के बाद जो कि सत्ता न गिर जाए। लेकिन अब इन छात्रों को क्या, जो किसी पार्टी से नहीं आते हैं, किसी नेता के बुलाने पर नहीं आते, आपको लगता है किसी नेता किसी मंत्री के बुलाने पर छात्र आएंगे लाठी खाने के लिए, मार खाने के लिए? नहीं, ये सिर्फ अपने हक के लिए आ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए आ रहे हैं कि हमारा भविष्य बना रहे। और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पूरी भीड़ लगी हुई है। अभी आप लोग फिलहाल आज धरना दे रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जो चीज़ें हुई वो निंदनीय थी। लेकिन आज कहीं ऐसा डर लग रहा है कि पूरी प्रशासन एक्टिव हो चुकी है, पूरा बैरिकेड्स लगा दिया गया है। क्या आप लोग करने वाले हैं? इससे कोई बात नहीं है, प्रशासन के भी लड़के यहाँ पे हैं और ऐसा वो काम नहीं करेंगे प्रशासन। जब तक वहाँ ऊपर से आदेश नहीं रहेगा कि बच्चों को मारिए पीटिए, तब तक प्रशासन ये नहीं करेगी। सूझबूझ से काम जी। यहाँ देखिए और भी लोग क्या कहें, क्या नाम है आपका? सचिन बिंद्रा नाम है हमारा। हम यहाँ से लगभग करते हैं 20-25 किलोमीटर से दूर से आए हैं। हमारे घर वालों को पता नहीं है कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। हम बोले हैं कि लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि आज जो देश के छात्रों के साथ हो रहा है उन लोगों में हम भी शामिल हैं। भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, तो अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर इस देश का क्या होगा। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। हमारे घर वालों को पता नहीं है कि हम यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। पता नहीं, ये देखिए सभी 26 छात्र बीच रोड पे बैठ चुके हैं। आप देखिए यहाँ बच्चे भी आ चुके हैं, छात्र हैं, सभी आ चुके हैं। इनसे पूछे और एक ही बात सिर्फ एक ही बात, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल, आखिर इस्तीफा क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ की मांग है। क्या कहेंगे? मांग आप लोग की है, झंडा तिरंगा आप लोग लेकर, तिरंगा लेकर आप लोग बीच रोड बैठ चुके हैं, तिरंगा लेके आप लोग रोड पे बैठ चुके हैं। सिर्फ एक बात कहा जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आखिर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमारा सिस्टम का है ना मामला, वो समझे क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्हें दिलवाना चाहिए। डर लग रहा है क्या सरकार की? देना चाहिए, पीएम को बोलना चाहिए। अपने हक की लड़ाई में डर नहीं लगता सर, अपने हक की लड़ाई में मारना पड़े तो मरेंगे सर, डर नहीं लगता। मगर अपनी जो लड़ाई है लड़ेंगे, नहीं तो आज की युवा गुलाम हो गई तो हमारा भारतवर्ष गुलाम हो जाएगा सर। अगर आज आप लोग नहीं बोलेंगे तो पीछे की पीढ़ियां डूब जाएंगी सर। हमारा देश गुलाम फिर से हो जाएगा। जहाँ युवा विकलांग हो गई वहाँ देश विकलांग हो गया, क्योंकि आज की युवा कल की पीढ़ी है सर। तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी चीज के लिए, गलत चीज के लिए नहीं। क्या कहेंगे बहन, आज आप लोग आ चुके हैं, इस्तीफा देने की मांग कही जा रही है, लेकिन अब तक इस्तीफा नहीं दिया गया। आज आप लोग किसी तरह पे धरना देने आई हुई है, इस्तीफा की बात चले, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस्तीफा चाहिए। हम नीट एक्सपीरियंस से 4 साल नीट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का हो जाएगा, तो नहीं हुआ। आप भी आ गए हैं, क्या नाम है आपका? अंकल सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। क्या नाम है, क्या करते हैं? पढ़ती हैं? हाँ पढ़ते हैं। आज
नारे तक सारे पेपर लीक हो रहे हैं सर। हमारा फ्यूचर सिर्फ नीट की बात नहीं है, सिर्फ नीट की बात नहीं सर, भीड़ की बात नहीं है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एसएससी के पेपर लीक, पुलिस के पेपर लीक। सर हम कहाँ जाएंगे सर? हम युवा है, कहाँ जाएंगे सर? हम कितने पढ़ते हैं हम लोग जानते हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? हमारा फ्यूचर तो कोई दिख नहीं रहा है, तो सर हम देश का नेता लेके क्या करेंगे? छात्रों को एंटी नेशनल बताया जा रहा है कि इनका पाकिस्तानी है, दूसरे जगह इनका मिलान है, इस पे क्या कहेंगे? सर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। अगर यहाँ भी कोई ऐसा होता तो हमारे देश के युवा इतने शिक्षित हैं कि उनको उखाड़ फेंकते। सर हम देश के युवा है, हम अपने देश के लिए हक की लड़ाई लड़े, नीट पेपर लीक, अपने स्टूडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। यहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है सर, कोई नहीं है। नीट की बात है, ये तस्वीरें आप दिखाएं, तस्वीरें देखें, बीच रोड पे छात्र बैठ चुके हैं और नीट परीक्षा को लेकर के, और ये भीड़ आपको साफ तक जा रही है कि ये भीड़ कुछ कह रही है, भीड़ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जब हक की बात आती है तब ये छात्र एकजुट हो चुके हैं, फिर भी सरकार आखिर बात क्यों? ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको टीवी चैनल्स में नहीं देखने, आखिर क्यों? ये चौराहे की तरफ अपने मुंह को करिए, ऐसे क्या घेर के खड़े यार मेरे भाई? सही बात है, सब लोग एक तरफ गोल हम लोग आपस में लड़ेंगे हैं। एक तरफ चलिए, एक तरफ पीछे डालिए। ये देखिए भीड़ आगे आगे चालू करो। अब देखिए, ये देखिए भीड़, देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ही बात सामने बस निकल के आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। साफ ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि ये तस्वीरें, ये खबर, ये कुछ कह रही है, छात्र बहुत कुछ कर रहे हैं। छात्र, बहुत सारे छात्र हैं कि अपने घर से बिना बताए हुए यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि आप धीरे धीरे ये भीड़ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और प्रशासन आगे चल दो। ये आप देखिए यहाँ आगे दिखागत होगी, तो आगे पुलिस प्रशासन भी तैनात है। इधर दिखाई होगी, जरा सा इधर दिखाएंगे अगर, तो पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है, हाथ में डंडे लिए हुए हैं। और ये बातें सामने, वहाँ बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और बैरिकेड्स के बाद अब यहाँ छात्र आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हम लोग जिला मुख्यालय तक कूच करेंगे, जिला मुख्यालय तक जाने के बाद तब कुछ चीजें मानी जाएंगी। अब देखते हैं कि वाकई में क्या इनसे कोई बात करने आता है या फिर ऐसे ही धरना प्रदर्शन होता रहेगा। आप तस्वीरें दिखाते रहेंगे, सुखिया में तस्वीरें दिखाते रहे जिस तरीके से वहाँ पे जो नारे लगाए जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तस्वीरें आप देखते रहे, तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो छात्र जो कि सुबह अभी जो कि लगभग 10 बजे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब ये लगने लगा कि नहीं यहाँ पे भीड़ आ गई है और बात यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। तस्वीरें आप देखते रहे, सभी तस्वीरें दिखाएं।